All right, so we will start with a very quick recap of color coding scheme. Then we will solve some numericals before we go ahead to the next topic. तो अगर आपको याद होगा तो हमने कल के सेशन में वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। तो नॉर्मली दो टाइप के रजिस्टर होते हैं। कौन से दो टाइप? कार्बन रजिस्टर्स एंड वायर बाउंड रजिस्टर्स। और कार्बन रजिस्टर्स होता है फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर। फिक्स्ड वैल्यू मतलब यहाँ पे एक बार वैल्यू फिक्स कर दी तो कर दी, यू कैन नॉट चेंज। बट वायर बाउंड रजिस्टर्स आर वेरिएबल रजिस्टर्स। तो वेरिएबल रजिस्टर्स में वैल्यूज चेंज हो सकती है, इसके लिए हम उस पर वैल्यू मेंशन नहीं करते क्योंकि दैट इज वेरिएबल, यू कैन चेंज द वैल्यू। बट इन केस ऑफ कार्बन रजिस्टर्स वैल्यू इज फिक्स्ड। और वैल्यू स्पेसिफाई करने के लिए, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, तो इसके ऊपर वैल्यूज तो नहीं लिख सकते हम। दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज बट दे हैव वेरी लार्ज वैल्यूज। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर कलर कोडिंग करते हैं। देयर आर 3 और 4 बैंड्स, 4 बैंड या 3 बैंड, चौथा बैंड नहीं हुआ तो फिर नो कलर लेते हैं उसको। पहले 2 बैंड दे आर फॉर डिजिट्स, उसके बाद मल्टीप्लायर, और लास्ट में क्या होता है, टॉलरेंस। तो एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे हमने रेड, ब्लू, ग्रीन और गोल्ड लिया है। देन डिजिट्स के या मल्टीप्लायर के या टॉलरेंस की वैल्यू याद रखने के लिए वी मेक अ टेबल, जिसमें हम बेसिकली एक याद रखने के लिए एक ट्रिक बना लेते हैं। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन has very good wife, keeps on asking for gold, silver and gets nothing. So black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray, white, gold, silver and no color. डिजिट्स स्टार्ट होते हैं 0 से जाते हैं 9 तक। तो 9 जहां खत्म हो गया हमारा रुक जाना, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एंड मल्टीप्लायर जो भी होगा, मतलब डिजिट जो भी होगा, 10 रेज़ टू दैट डिजिट इज मल्टीप्लायर। 10 रेज़ टू 0 मतलब 1, 10 रेज़ टू 1, 10 रेज़ टू 2, 10 रेज़ टू 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा 10 रेज़ टू 9 तक। टॉलरेंस पहले सिर्फ लेते थे हम लोग फॉर गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर, बट नाउअडेज वी आल्सो टेक टॉलरेंस रेड, ब्राउन एंड रेड। तो ब्राउन रेड का +-1% और +-2%, गोल्ड का +-5% और सिल्वर का +-10% और नो कलर का +-20%। तो ये जो एग्जाम्पल लिया है, इसी से हम लोग देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कलर कोडेड कार्बन रजिस्टर। तो पहला कौन है, रेड है। रेड का डिजिट क्या है, 2 है, तो 2। उसके बाद क्या है, ब्लू है। ब्लू का डिजिट कितना है, 6 है। इफ यू सी इट इज 6। उसके बाद मल्टीप्लायर है ग्रीन। ग्रीन मल्टीप्लायर मतलब 10 रेज़ टू 5, 10 रेज़ टू 5। ये हो गया रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ तक तो हमने। इसके बाद आखिरी बैंड होता है सिर्फ टॉलरेंस का। तो अगर आप देखोगे गोल्ड, गोल्ड का कितना टॉलरेंस था, +-5%। तो ये 26 लाख ओहम का रजिस्टर है विद टॉलरेंस ऑफ +-5%। तो अब वी विल सॉल्व क्वेश्चंस ऑन ओहम्स लॉ एंड ऑन दिस कलर कोडिंग स्कीम। तो ये तो एक्चुअली जोक है, इट इज नॉट नथिंग। दिया है तो सॉल्व करवाना है तो करवा देता हूँ। A flashlight uses two 1.5 volt batteries to provide a steady current of 0.5 ampere. A battery uses two 1.5 volt flashlight uses two 1.5 volt batteries. एक flashlight है, जैसे ये light है, this is also a flashlight, you can say. You know what is flashlight? Which generates light in flashes, on off on off on off on off. तो वो जो फ्लैश लाइट है उसने कितने बैटरी यूज किए, 2। हर एक का वोल्टेज कितना था, 1.5। तो V1 इक्वल टू V2 कितना है, 1.5। तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया, V1 प्लस V2, तो कितना हो गया 3 वोल्ट। 1.5 प्लस 1.5, और इसने करंट कितना जनरेट कर लिया, 0.5 एम्पियर का। और आपको क्या पूछा है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द ग्लोइंग फिलामेंट। तो जो फ्लैश लाइट का फिलामेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपने टंगस्टन का बल्ब देखा होगा। टंगस्टन का बल्ब इज लाइक अ फिलामेंट, उसमें जब करंट पास करोगे तो क्या होता है, लाइट जनरेट होता है। तो टंगस्टन का बल्ब को अगर मैंने 3 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, उसमें से अगर करंट 0.5 है तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, ऐसा पूछा है। तो वेरी सिंपल, व्हाट इज रेजिस्टेंस, वोल्ट अपॉन करंट।
वोल्टेज अपॉन करंट, तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है ओम्स लॉ। सिंपल, V इक्वल टू आई आर, आर इक्वल टू वी बाई आई। हो गया क्वेश्चन खत्म। आर इक्वल टू वी बाई आई। वी कितना था 3, आई कितना है 0.5, 0.5 मतलब हाफ, तो 6 ओहम का आ गया रजिस्टेंस। हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो ये कलर कोडिंग स्कीम है, इस पे दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो कलर कोड आपको देंगे, बोलेंगे वैल्यू फाइंड करो, या तो वैल्यू देंगे बोलेंगे कलर कोड फाइंड करो। तो वी विल सॉल्व बोथ ऑफ द टाइप्स। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 प्रैक्टिस प्रॉब्लम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस फॉर द फॉलोइंग कलर कोड। एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन है, रिमेंबर। तो यू हैव एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन। हमारे पास कोड है, इस कोड में से हमको फाइंड करना है रेजिस्टेंस। ब्लू, याद है ब्लू का डिजिट कितना था 6। ग्रीन, ग्रीन याद नहीं, ग्रीन 5। रेड था 2, लेकिन ये मल्टीप्लायर है तो 10⁻²। बीबी रॉय 012, तो रेड इज 2। ओहम गोल्ड मतलब प्लस माइनस 5%। अब नॉर्मली जब रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखते हो, तो अगर 10⁻², 10⁻³ आए तो किलो ओहम में लिखा जाता है। तो ये 65 10⁻³ को मैं लिख सकता हूँ क्या 6.5, सॉरी 65 10⁻² को लिख सकता हूँ कि 6.5 10⁻³। 65 10⁻² था, मैंने क्या किया 65 को मैंने लिख लिया, कैसा लिखा 6.5 इंटू 10। ये 10 और ऑलरेडी 10⁻² था, तो कितना हो गया 10⁻³ हो गया। तो ये कितना आ गया 65 इंटू 10⁻³ ओहम। 10⁻³ मतलब क्या बोलते हैं उसको, किलो। तो 6.5 किलो ओहम प्लस माइनस 5%। देखो पहला आंसर वही है, 6.5 किलो ओहम प्लस माइनस 5%। ये हो गया आपका पहला। फिर दूसरा, बताओ दूसरा। ब्राउन, ब्राउन 1, ब्लैक 0, रेड मतलब 10⁻² मल्टीप्लायर, सिल्वर मतलब प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 10%। 10 और 10⁻² मतलब कितना 10⁻³ मतलब कितना 1 किलो है, ये 1 किलो ओहम है। तो 1 किलो ओहम प्लस माइनस 10% है क्या, 1 किलो ओहम प्लस माइनस 10%। यस, सिंपल क्वेश्चन। अगला, ओके सॉरी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड रेड ऑरेंज गोल्ड। बताओ रेड रेड 2 ऑरेंज 10⁻³ की 4 3। ये आ गया ओहम में, और गोल्ड है प्लस माइनस 5%, मतलब ये आ गया 22 किलो ओहम प्लस माइनस 5%। और मतलब JEE नीट में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। सिर्फ इतना नहीं आएगा कि कलर कोड से रेजिस्टेंस फाइंड करो, क्वेश्चन घुमा फिरा के होता है। वी हैव अ रजिस्टर हुज कलर कोड इज दिस 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 दिस, कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस समथिंग। बैटरी का अंदर का रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हो, सीखोगे इस चैप्टर में सीखोगे। फाइंड आउट व्हाट शुड बी द करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में होते हैं, सीखोगे आगे। तो हमारे पास एक एक्सटर्नल रजिस्टर था, फॉर एग्जाम्पल ये जो रिमोट कंट्रोल है, इसका रेजिस्टेंस जो है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये सर्किट का रेजिस्टेंस है। और जो मैंने सेल लगा के रखा है, सेल जिस मटेरियल से बना, जहां भी मटेरियल है वहां पे रेजिस्टेंस है, तो सेल खुद सप्लाई करता है एनर्जी टू ओवरकम रेजिस्टेंस, लेकिन इसका खुद का भी रेजिस्टेंस होता है, तो क्या बोलते हो इंटरनल रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, आपको ये तो नहीं बोलेंगे कि कलर कोडिंग है बस रेजिस्टेंस निकाल के बताओ, वो बोलेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, व्हाट इज करंट V इक्वल टू आई आर, बराबर, व्हाट इज आई V बाई आर। तो ये, लेकिन आर यहाँ पे दो है, एक जो सर्किट का एक्सटर्नल था जो कलर कोडेड था, और एक जो इंटरनल था। तो पहले तो तुम कलर कोडिंग से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फाइंड करो, फिर तुम इंटरनल रेजिस्टेंस दिया होगा, राइट, उन दोनों को ऐड करो, क्योंकि सीरीज आप सीखोगे आज।
सीरीज में 2 रेजिस्टेंस हो तो एडिशन होता है, एक 2 ओम एक 5 ओम तो 7 ओम टोटल, राइट। तो ये कलर कोडिंग को लाइटली मतलब लगता है क्योंकि आया है क्वेश्चन इस पे। तो 22 किलो ओम प्लस माइनस 5%। यहाँ पे आंसर गलत है, टेक्स्ट बुक में आंसर में प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट इज नॉट 2.2, इट इज 22। देन आगे हमारा नेक्स्ट ऑरेंज, व्हाइट, रेड, गोल्ड। ऑरेंज इज 3, white is 9, red is 10⁻², gold is plus minus 5%. So 3.9 into 10⁻³ ohm plus minus 5%. So 3.9 kilo ohm plus minus 5%. 3.9 kilo ohm plus minus 5%. Last is yellow, violet, brown and silver. Yellow, violet, brown and silver. Yellow 4, violet 7, brown 10⁻⁴ ओम, सिल्वर प्लस माइनस। तो या तो इसका 470 ओम लिखो या फिर 0.470 किलो ओम लिखो, है ना। क्यों किलो, किलो मतलब कितना 10⁻3, तो हमारे पास कितना है 470 ओम है, प्लस माइनस 10% है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 0.470 इंटू 10⁻3 लिख ही सकते हैं। यहाँ पे 10⁻3 लिख दिया, यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, हो गया। 10⁻3 मल्टीप्लाई करोगे तो वापस क्या मिल जाएगा 470। तो नॉर्मली किलो ओम में लिखा जाता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.47 किलो ओम प्लस माइनस 10%। यहाँ पे भी आंसर में प्रिंटिंग मिस्टेक है, 4.7 नहीं आएगा, वो क्या आएगा 0.47। Hopefully it is done. Let us move ahead to next question. तो यहाँ पे हमने कलर कोड से वैल्यू फाइंड की, अब वैल्यू से कलर कोड फाइंड करना है। तो वो भी बहुत सिंप्लीफाइड टास्क है, इतना कोई डिफिकल्ट टास्क है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कलर कोड फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ रजिस्टर हैविंग टॉलरेंस प्लस माइनस 10%। अभी इन सारे केसेस में एक चीज फिक्स बता दी है कि टॉलरेंस कितना है, प्लस माइनस 10% है, बराबर। मतलब आखिरी में तो सिल्वर आना ही वाला है हर जगह पे। तो जो पहला है वो 330 ओम है और उसके साथ प्लस माइनस 10% का टॉलरेंस है। तो आखिरी तो सिल्वर है ही, उसका तो कुछ इतना सोचना नहीं है। 330 गलती होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि बीबी रॉय ऑफ ऑरेंज 0, ये यही गलती होती है ना, वो मल्टीप्लायर होता है। तो इसको लिखना पड़ता है 33 इंटू 10। तो आखिरी डिजिट को अलग करना पड़ता है पहले, ओहम प्लस माइनस 10%। अब ये 10 है, 10 है मतलब क्या है 10⁻1 है, 10⁻1 है। ये ऑरेंज हो गया, ये अगला 3 भी ऑरेंज हो गया। 10⁻1 ब्राउन का, ब्राउन और सिल्वर। तो यू हैव ऑरेंज, ब्राउन, सिल्वर। दूसरा 100 ओहम प्लस माइनस 10%। वापस से वही आखिरी डिजिट को अलग कर दो, मतलब 10 इंटू 10, है ना, जैसे यहाँ पे किया ऐसे ही। हाँ, 1 स्टैंड फॉर ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, सिल्वर, ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन और आखिरी में सिल्वर। तो ये हो गया कलर कोडिंग इस सेकंड केस का। उसके बाद क्या दिया हुआ है 47 किलो ओहम, 47 किलो ओहम प्लस माइनस 10%। तो 47 इंटू 10⁻³ ओहम प्लस माइनस 10%। 4 मतलब येलो, 7 मतलब वॉयलेट, येलो, वॉयलेट
10⁻³ मतलब ऑरेंज और सिल्वर। सिल्वर तो फिक्स है आखिरी में, येलो, वायलेट, ऑरेंज, सिल्वर। देन देन 160 ओहम ±10%, वही 16 इंटू 10, 10 मतलब 10⁻1 ±10%, 1 मतलब ब्राउन, 6 मतलब ब्लू, 10⁻1 मतलब ब्राउन और सिल्वर। तो ब्राउन, ब्लू, ब्राउन, सिल्वर। आखिरी केस 1 किलो ओहम, 1 किलो, 1 किलो ओहम मतलब 1000 ±10%, 1000 ओहम ±10%। तो 1000 कैसे लिखोगे? 10 इंटू 10 स्क्वायर, 100 इंटू 10 नहीं लिख सकते हो इधर, क्योंकि दो ही डिजिट्स होते हैं, तीन नहीं होते। 100 लिखा तो कितने डिजिट बन जाएंगे? 3। तो 10 इंटू 10% स्क्वायर ओहम, 10% है वो, 100% हो गया गलती से लिखने में, दैट इज 10%। ओके, 1 मतलब, 0 मतलब, हाँ, ब्राउन, ब्लैक, रेड, सिल्वर। वो हो गया, क्वेश्चन खत्म, डन। तो एक्सट्रीमली सिंपल टास्क था ये। So we'll go ahead with next topic now, that is combination of resistors. अब ये combination of resistors कितने टाइप के हैं वो देखेंगे। There are 2 types of combination of resistors. लेकिन combination of resistor क्यों चाहिए, that is more important. For example, just to give you a very simple example, suppose हमारे पास एक सर्किट है। अब जब इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हो तो उसमें बहुत सारे पाथ होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। तो अगर आप कभी, मैंने आपको बोला था, आपके घर में कोई खराब रिमोट होगा तो उसको ओपन करके देखो, तो अगर आप एक किसी भी सर्किट को देखते हो, इफ यू हैव सम यूजलेस रिमोट, उसको ओपन करके देखो, उसमें एक सर्किट दिखेगा। सर्किट में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। ब्रांचेस मतलब यू विल फाइंड दैट द करंट में पास थ्रू वेरियस डिफरेंट रीजन्स, वेरियस डिफरेंट पाथ। इमेजिन ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, यहाँ पे एक पॉइंट एफ है। और हर एक जगह पे एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू, मे बी दिस इज R1, मे बी दिस इज R2, मे बी दिस इज R3। तो ऐसा अलग अलग जगह पे होगा। नाउ द आइडिया हियर इज, अगर हमको इस पर्टिकुलर ब्रांच से, लेट अस से AF ब्रांच से, हमको एक करंट की पर्टिकुलर वैल्यू ही पास करनी है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे टोटल करंट आ रहा था, सपोज यहाँ पे करंट आ रहा था 1 एम्पियर का, और यहाँ पे करंट आ रहा था मान लो 2 एम्पियर का। तो ए पॉइंट पे टोटल करंट कितना आ रहा है? 3 एम्पियर। इसको जंक्शन बोलते हैं, वो भी सीखोगे 12th में। जैसे हम बोलते हैं ना जंक्शन, रेलवे जंक्शन, मनमाड़ इज जंक्शन, वी आर नॉट जंक्शन। वाई? क्योंकि जंक्शन इज अ पॉइंट एट विच द ट्रैफिक फ्रॉम वेरियस डायरेक्शन कम। तो अगर तुम मनमाड़ की बात करोगे, भुसावल की बात करोगे, वहां पे तो बहुत सारे डायरेक्शन से ट्रेन आती है ना। हमारे यहाँ वन वे ट्रैफिक है, एक ही डायरेक्शन में जाता है, एक ही से आता है, वो जंक्शन नहीं होता है। स्ट्रेट रोड जंक्शन नहीं होता है। ये जो यहाँ पे क्लास के बाहर चौक है वो जंक्शन है, क्योंकि 3 अलग अलग डायरेक्शन से ट्रैफिक आता है और जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट सर्किट्स में भी है। जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर करंट्स फ्रॉम वेरियस डायरेक्शन कैन मीट और स्प्लिट। आके कंबाइन भी हो सकता है या तो वहां पे स्प्लिट भी हो सकते हैं, डिपेंड्स। अब मैंने ऐसा दिखाया, इसका मतलब ये था, कि यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल रहा होगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल है तो ही तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा ना। तो डायरेक्शन इसलिए ऐसा दिखाया। मे भी यहाँ पे ऑरेंज बैटरी यही होगी, यहाँ पे भी पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ पे 2 करंट आके मिलने वाले हैं, 3 एम्पियर करंट होने वाला है। करेक्ट, राइट। अब इमेजिन यहाँ पे और एक पाथ है, ऐसे आप सीखोगे धीरे धीरे। अब इमेजिन मुझे 3 में से सिर्फ यहाँ पे 0.5 एम्पियर करंट ही भेजना है, तो बचा हुआ 2.5 कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। सिंपल सी बात है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो 3 एम्पियर कहीं तो यूज होना चाहिए।
तो अगर हमको एक पर्टिकुलर ब्रांच में करंट की वैल्यू को लिमिट करना है, नहीं करोगे तो सर्किट जाएगा, काम से डैमेज हो जाएगा। यू हैव टू लिमिट, यू हैव टू सेंड ओनली सम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट। करंट को अपोज करने वाला जो पैरामीटर है उसको हमने बोला रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस is the opposition to the flow of current and resistor is a device which offers resistance। इसका मतलब मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस का एक पर्टिकुलर वैल्यू सेट करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग कार्बन रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं क्योंकि वायर बाउंड रेजिस्टेंस बहुत बड़े होते हैं, बल्कि होते हैं। सर्किट्स में तो तुम इतने बड़े बड़े रेजिस्टेंस लगा नहीं पाओगे, वो वेरिएबल है ऊपर से। तो सर्किट में क्या लगता है, छोटा छोटा रेजिस्टेंस लगता है, वेरी स्मॉल टाइनी, इतना छोटा सा आता है वो। इमेजिन इमेजिन सिर्फ ऐसा इमेजिन करो कि हमको यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस चाहिए 3 ओम का, 3 ओम का, लेकिन मेरे पास 3 ओम का रेजिस्टेंस नहीं है, अवेलेबल नहीं है, मार्केट में भी नहीं है, फॉर सम रीजन आई डोंट नो, शॉर्टेजेस है, जो भी है। तो फिर क्या करेंगे? फिर अभी उसके लिए हमको, हमारे पास 1 ओम के 3 रेजिस्टेंस है। तो हम क्या करते हैं, इस 1 ओम के 3 रेजिस्टेंस को कंबाइन कर देते हैं। लेकिन कंबाइन करने के 2 तरीके हैं, एक को बोलते हो पैरेलल, एक को बोलते हो सीरीज। आप दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ लो, वो मैं बताता हूँ, लेकिन पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि कॉम्बिनेशन क्यों। क्योंकि एक तो अगर हमको एक पर्टिकुलर ब्रांच में करंट की वैल्यू को लिमिट करना है तो उस ब्रांच में एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ही लगेगा। फॉर सम रीजन मेरे पास उतना रेजिस्टेंस था ही नहीं अवेलेबल, 3 ओम चाहिए नहीं है, लेकिन एक एक ओम के 3 है, तो मैं 3 को कनेक्ट कर दूंगा तो मुझे 3 ओम मिल सकता है। तो कनेक्ट कैसे करेंगे वो, देर आर 2 टाइप्स नाउ। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वी विल नाउ सी टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स। उसमें से फर्स्ट टाइप इज सीरीज कॉम्बिनेशन। बट रिमेंबर, ये बेसिक आइडियाज एकदम क्लियर होने चाहिए कि कॉम्बिनेशन सीखना ही क्यों है हमको। दोनों चीजें होती हैं। हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको अवेलेबल रजिस्टर था नहीं, इसके लिए हमने क्या किया, हम 3 और 1 ओम के लेके आए, तीनों को लगा दिया। कभी कभी उल्टा भी होता है, कभी कभी उल्टा होता है कि एक सर्किट में बहुत सारे रजिस्टर है, तो सर्किट का साइज बढ़ गया, सर्किट का कॉस्ट बढ़ गया। तो दिस इज वेयर, अभी साइंस के स्टूडेंट हो तो समझ में आना भी चाहिए। मोस्टली ऑल योर फंडिंग विल कम फ्रॉम सम कंपनी, क्योंकि कमर्शियल लोग ही सपोर्ट कर सकते हैं आपको। तो यू शुड नो चाइना का क्यों इतना सस्ता आता है। 2 रीजन है। एक तो वो सारा का सारा फालतू का मटेरियल यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में एक पीसीबी नाम की चीज होनी चाहिए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। वो एक्चुअली बोर्ड होना चाहिए, लेकिन अगर आप कोई चाइनीज कैलकुलेटर ओपन करके देखोगे, बोर्ड है ही नहीं, पेपर जैसा थिन लगा के रखा है, उसी के ऊपर सब माउंटेड है। होना चाहिए था हार्ड बोर्ड, वो क्या है, पेपर जैसा है। तो दिस इज वन वे ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट बाय कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। या दूसरा तरीका भी है, अगर वहां पे 10 रजिस्टर यूज हो रहे हैं तो कैन यू थिंक ऑफ कि 10 निकाल के मैं 1 लगा दूं, 2 लगा दूं, 3 लगा दूं। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि एक की जगह पे ज्यादा 3 4 5 लगाओगे, उल्टा भी होता है। अगर आपको एक सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको चाहिए 10 ओहम, आपने 50 रजिस्टर लगा के रखे, तो क्या 10 ओहम हम 50 की जगह पे 5 से भी लगा बना सकते हैं? तो बना सकते हो। तो दैट इज वाई यू नीड टू नो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अब पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है पहले वो समझ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, रजिस्टर्स जो आप कनेक्ट करोगे उसमें एक ही टर्मिनल कॉमन होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स is a combination in which only one terminal is common between any 2 registers। ये पहला रजिस्टर है, आपके पास और एक रजिस्टर है, इन दोनों में एक ही पॉइंट कॉमन है, ओनली वन पॉइंट इज कॉमन। इसको बोलते हो सीरीज रजिस्टर। तो किसी भी 2 रजिस्टर्स में ओनली वन पॉइंट इज कॉमन। पहले से अच्छे से समझ लो इसको। तो इन केस ऑफ सीरीज combination, how many terminals are common? One terminal is common, and in such case the current through both the resistor is same। तो अगर आपने सीरीज कॉम्बिनेशन लगा दिया है तो करंट विल बी सेम थ्रू बोथ, I1 एंड I2 शुड बी सेम। व्हाई सेम? व्हाई सेम? करंट कहाँ स्प्लिट होता है? जंक्शन पे। जंक्शन है क्या इधर? नहीं है, तो फिर सीधा ही जाएगा वो।
तो जितना करंट पहले रजिस्टर से गया उतना ही दूसरे से गया। लेकिन करंट के लिए क्या चाहिए? अपने आप करंट आ जाता है सर्किट में, नहीं क्या चाहिए? बैटरी। तो तुमने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करके रखा है जिसको आप अलग अलग नाम देते हो, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हो, वोल्टेज भी बोलते हो, सेल भी बोल सकते हो, बैटरी भी बोल सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी? बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। और सर्किट में अगर दिखाना है आपको, अगर आपको सर्किट में दिखाना है कि बैटरी लगाया है, अगर सर्किट में दिखाना है कि सेल लगाया है, तो ऐसा दिखाते हो, एक प्लस एक माइनस। और अगर आपको दिखाना है कि मैंने सेल नहीं बैटरी लगाया है, तो फिर कम से कम 2 सेल दिखाने पड़ेंगे। तो मिनिमम 2 सेल्स यू शुड बी शोइंग। तो ऐसा है, ये हो गया बैटरी। दिस इज प्लस टर्मिनल, दिस इज माइनस टर्मिनल। द करंट थ्रू द सर्किट इज आई। अब एक एक करके थोड़ा सा एडिशनल डेटा डालते जाओ। सबसे पहले हमने बोला व्हेन टू रजिस्टर्स हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन देन सच अ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर हमने बोला द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू बोथ द रजिस्टर्स इज सेम, मतलब व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द करंट थ्रू ऑल द रजिस्टर्स विल बी सेम। तो अगर मेरे पास 1000 रजिस्टर भी है, सीरीज में है, तो करंट क्या होगा? सेम होगा। अब लेकिन वोल्टेज सेम नहीं होगा। वोल्टेज क्यों सेम नहीं होगा? पहले तो ये समझ लो कि वोल्टेज का मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या। ये रजिस्टर है, रजिस्टर क्या करता है? रजिस्ट करता है। किसको रजिस्ट करता है? करंट को रजिस्ट करता है। करंट तो फिर भी पास हो ही रहा है। तो करंट पास होने के लिए मतलब करंट कहाँ, रेजिस्टेंस कहाँ से आया? कोलिजन से। किसका कोलिजन? इलेक्ट्रॉन्स का। किसके साथ? पॉजिटिव आयोन्स के साथ। तो जो पॉजिटिव आयोन्स थे सॉलिड के अंदर, वो वाइब्रेट हो रहे थे, और जो इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो कोलाइड करते हैं। मतलब यहाँ पे कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस ओवरकम करना पड़ेगा, नहीं तो करंट फ्लो होगा नहीं। रेजिस्टेंस को ओवरकम करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी देना है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, तो रेजिस्टेंस को इलेक्ट्रॉन ओवरकम करेगा नहीं, तो करंट भी आएगा नहीं। तो बैटरी लगाने से क्या हुआ? बैटरी लगाने से करंट आया। मतलब क्या हुआ? मतलब बैटरी, मतलब सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये बैटरी लगाया आपने, तो इसने एनर्जी दिया, और एनर्जी की वजह से क्या हुआ? करंट फ्लो हुआ। पहले रेजिस्टेंस ने अपोज किया, मतलब ये जो एनर्जी है, इसका कुछ पार्ट कहाँ यूज हो गया? पहले रेजिस्टेंस पे। तो लेट अस से 10 वोल्ट का बैटरी था। मान लो 10 में से 4 वोल्ट यहाँ यूज हो गया। इमेजिन 4 वोल्ट इज बीइंग यूज्ड हियर। इसको मैं बोल देता हूँ V1। हो सकता है ये रेजिस्टेंस कम था, तो कम वोल्टेज यूज हो गई। V इक्वल टू IR होता है ना, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है ना। तो वोल्टेज कम यूज होना मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? कम है। तो 10 में से 4 वोल्ट तो इसने यूज कर लिया, बचा हुआ 6 वोल्ट कहाँ गया फिर? R2। R2। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, इसको बोलोगे V2। मतलब इन शॉर्ट, टोटल एनर्जी मिल बांट के दोनों ने यूज कर लिया, R1 एंड R2 में। तो वोल्टेज का सोर्स मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स मतलब बैटरी का काम क्या है? टू प्रोवाइड एनर्जी टू चार्जेस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, टू ओवरकम रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये एनर्जी यूज हो रहा है, कहाँ पे यूज हो रहा है? R1 पे और R2 पे। तो एनर्जी इज बीइंग यूज्ड अक्रॉस R1 एंड अक्रॉस R2। इसको बोलते हैं ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप कब कब होगा? जहां जहां पे रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब ही है अपोजिशन। तो अपोजिशन को अगर ओवरकम करना है तो एनर्जी स्पेंड होगा। एनर्जी स्पेंड होगा मतलब ड्रॉप होगा। क्या ड्रॉप होगा? एनर्जी ड्रॉप होगा। लेकिन एनर्जी को क्या नाम दिया है? पोटेंशियल। तो व्हाट इज ड्रॉप अक्रॉस R1? V1। व्हाट इज ड्रॉप अक्रॉस R2? V2। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 इज V1 एंड अक्रॉस R2 इज V2। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि मैंने अगर 10 वोल्ट लगाया था एग्जांपल, तो 4 इसने यूज कर लिया, 6 इसने यूज कर लिया, मतलब इन टोटल V इक्वल टू V1 प्लस V2। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। अब बट हमको ओहम्स लॉ तो पता ही है ना। व्हाट्स ओहम्स लॉ? V इक्वल टू IR। तो V1 इक्वल टू I1 R1, लेकिन ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इधर करंट सेम होता है। तो V1 इक्वल टू IR1 और V2 इक्वल टू IR2। इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 का डेटा इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2
V equal to V1 which is IR1, V2 is IR2, तो I आ गया कॉमन R1 प्लस R2, बराबर। What you can see from this is ये जो R1 प्लस R2 है, मतलब मैं दोनों रेजिस्टेंस को हटा के एक सिंगल लगा सकता था, उसको बोलोगे इक्विवेलेंट। क्या बोलोगे उसको? इक्विवेलेंट। तो मुझे अगर सर्किट का साइज छोटा करना है, कॉम्पैक्ट करना है, तो 2 की जगह पे मैं 1 ही यूज कर लूंगा। तो मुझे अगर टोटल 5 ओम चाहिए, मैंने यहाँ पे 2 लगा के रखा था, यहाँ पे 3 लगा के रखा था, 2 ओम प्लस 3 ओम इज 5 ओम, तो मैं इन दोनों को हटा के सिंगल लगा दूंगा, दैट विल बी 5 ओम। तो इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट मतलब सेम। इसका मतलब आप 2 की जगह पे एक सिंगल लगा दो, काम वो वही करेगा जो 2 मिलके कर रहे थे। लेकिन ये कौन सा कॉम्बिनेशन था? सीरीज। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट को डिनोट करते हैं RS से। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है? एडिशन R1 प्लस, सपोज 3 होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3, सपोज n होते तो R1 plus R2 plus R3 up to Rn. So this is series combination of resistors. Good. तो वापस एक बार बताता हूँ, and then we will move ahead to parallel combination of resistors. बहुत सिंपल सा केस है। तो रिमेम्बर, सबसे पहले कॉम्बिनेशंस क्यों चाहिए? क्योंकि आपको एक सर्किट में ऐसा हो सकता है कि आपके जितना रजिस्टर का रिक्वायरमेंट था उतना रजिस्टर अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम लोग अलग अलग वैल्यू के रजिस्टर डाल के उतना ऑब्टेन कर लेंगे। या उल्टा भी हो सकता है, हमको नंबर ऑफ रजिस्टर सर्किट में कम करने हैं, तो कम करने हैं तो साइज कॉम्पैक्ट होगा, कॉस्ट बचेगा। तुम 4 लाओ, उसके यहाँ पे 1 लगाओ, तो फर्क तो पड़ता ही है कॉस्टिंग का। तो दैट इज वाई यू नीड टू हैव कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। और हम ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है, धीरे धीरे आप देखोगे इसके जेई नीट के क्वेश्चन, उसमें आपको ऐसा दिया होगा, एक सर्किट में 15 रजिस्टर दे देंगे और बोलेंगे बताओ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो पहले पता होना चाहिए सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, पैरेलल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो सीरीज का आइडेंटिफिकेशन क्या था? हाउ डू यू आइडेंटिफाई सीरीज रेजिस्टेंस? ओनली वन टर्मिनल इज कॉमन। तो इन दिस केस मैं एकदम शॉर्टकट में लिखने वाला हूँ ये, अगेन बाकी डिटेल्स आपको नोट्स में मिलने वाले हैं। सो इन दिस केस only one terminal or one point is common between two resistances. Only one point is common between two resistances, or between two resistors. Then what about current? Same. In this case current is same current flows through both the resistors. Same current flows through both the resistors, through both of them. तो याद रखो सीरीज में क्या सेम है, क्या सेम नहीं है? वोल्टेज मतलब पोटेंशियल ड्रॉप। तो पैरेलल में उल्टा हो जाएगा। पैरेलल में क्या होगा? वोल्टेज सेम होगा लेकिन करंट सेम नहीं होगा। तो हियर पोटेंशियल ड्रॉप्स पीडी, इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हो, इसको पोटेंशियल ड्रॉप भी बोलते हो, बट बेटर इज टू यूज पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि पोटेंशियल जो था उसका ड्रॉप हो गया। यहाँ पे 10 में से 4 यूज हो गया, 4 गया तो आगे 6 फॉरवर्ड हुआ, तो पोटेंशियल का ड्रॉप हो गया। हियर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर्स आर डिफरेंट, अक्रॉस द रजिस्टर्स आर डिफरेंट। पहले रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप कितना था? V1 था। दूसरे के अक्रॉस कितना था? V2 था। तो मैं अभी लिखूंगा नहीं, लेट V1 बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, V2 बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2। I will directly write down therefore V equal to V1 plus V2, equation number 1। ये पता होना चाहिए what is V? V is the supplied voltage by the battery. What is V1? Potential drop across R1. What is V2? Potential drop across R2। Also we know that from Ohm's law V क्या होता है? IR। तो V1 क्या होता है? IR1 and V2 क्या आएगा? IR2, equation number 2। Therefore from equation number 1 and 2
you will get V equal to V1 that is IR1 plus IR2. I निकाल लो कॉमन, तो V इक्वल टू IR1 प्लस R2, और ये जो R1 प्लस R2 है इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट, राइट? therefore R equivalent equal to R1 plus R2, लेकिन क्योंकि सीरीज था तो इसको डिनोट कर देंगे RS से, therefore V equal to I into RS. For n रजिस्टर्स, अगर हमारे पास n रजिस्टर्स होते हैं तो in that case for n रजिस्टर्स you will have RS equal to R1 plus R2 plus up to Rn. और अगर यही n रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के होते तो NR 1 ओहम के 10 लगा दोगे तो कितना देगा? 10 ओहम। 20 लगा कितना देगा? 20 ओहम, मतलब 20 into 1। अगर मैंने बोला मेरे पास 1 ओहम के 31 रेजिस्टेंसेस है तो कितना इक्विवेलेंट? 31 ओहम। 31 into 1 n है तो कितना है? n into r। तो if R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to Rn, अगर ये सारे के सारे सेम वैल्यू के हैं तो सीरीज रेजिस्टेंस में क्या लिखोगे? n into r. For example, let us say I have 10 resistors of 3 ohm each. What is equivalent? 30. 10 into 3, 30. ये बहुत काम में आएगा आगे, शॉर्टकट फॉर्मूला है, सिंपल. If you have, let us say, 10 resistors of 4.5 value each, 45. So let us move ahead to the next type of combination. ये था सीरीज कॉम्बिनेशन. अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. और सीरीज और पैरेलल का यूज क्या है वो भी समझेंगे. ज्यादा यूज होगा बैटरीज में. मैंने आपको बताया था बैटरी बनाते वक्त, मैं और एक बार बता देता हूँ, हमको सिर्फ कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स का नहीं देखना है, हमको कॉम्बिनेशन सेल्स का भी देखना है. अब इस सेल का कॉम्बिनेशन मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अभी अभी हमने एग्जांपल सॉल्व किया था, याद है क्या? 1.2 वोल्ट के 2 बैटरी, तो टोटल वोल्टेज कितना लिखा था आपने? कितना लिखा था? 1.5 वोल्ट के 2 बैटरी लगाए थे ना, तो टोटल कितना लिखा था आपने? मतलब पता है आपने बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम किया? दैट दोस बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज. ये सीरीज कॉम्बिनेशन है किसका? सेल्स का. सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3. देन यू मे हैव पैरेलल कॉम्बिनेशन आल्सो. आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है. दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है. We will see what are the advantages and disadvantages of both the combinations. So suppose okay, this is series combination, that is और डिफाइन तो हम बाद में कर लेंगे. पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिफाइन करने के लिए देखेंगे हम लोग. मुझे बताओ दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, एक एक करके. सीरीज का एडवांटेज क्या है? फॉर एग्जाम्पल सपोज ये 10 वोल्ट का है ईच ऑफ देम. So what is the effective voltage? 30 volt. Very good. ये 10 वोल्ट का है each. What is effective voltage? 10 volt. मतलब वहां पे तुम 4 या फिर 400 या 4000 या 4 लाख लगा दोगे तो भी वोल्टेज आपको सेम मिलेगा. मतलब इफेक्टिव वोल्टेज यू कैन नॉट इंक्रीज. वो उसका डिसएडवांटेज है. ये इसका एडवांटेज है कि अगर आपके पास सपोज 40 ऐसे बैटरीज है, सेल्स है 10-10 वोल्ट के, तो सीरीज में लगा देते तो कितना? 400 वोल्ट. वहां पे कितना? सेम 10 वोल्ट. डिसएडवांटेज, इन सब में से अगर एक भी खराब हो गया, सर्किट इज ब्रेक ओपन नाउ, तो फिर अभी ये पूरा सर्किट किसी काम का नहीं है.
और यहाँ पे अगर एक खराब हो गया, दो खराब हो गया, तीन खराब हो गया, चार खराब हो गया, तो फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बैटरी बैकअप टाइम में। तो घर के जो इन्वर्टर के बैटरीज होते हैं, आपके कार के जो बैटरीज होते हैं, ट्रक्स के जो बैटरीज होते हैं, आपके लैपटॉप के जो बैटरीज होते हैं, वो सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले होते हैं। 6 सेल बैटरीज, 4 सेल बैटरीज। तो अगर कॉम्बिनेशन आपने पैरेलल किया है बैटरीज का, विथ टाइम, पहले पहले 5 घंटे का बैकअप मिल रहा था, 1 साल के बाद वही बैकअप 3 घंटे का हो गया, फिर वापस 6 महीने के बाद 2 ही घंटे का बैकअप हो रहा है। देन इफ यू गो फॉर रिपेयर, दे विल टेल यू इसके 2 सेल गए, इसके 3 सेल गए, इसके 4 सेल गए, मतलब वो 6 में से 3 और 4 दे आर गॉन नाउ, दे आर नॉट अंडर वर्किंग कंडीशंस। तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझ में आपको आ गया होगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है अब वो देखते हैं। हम अभी तक सेल्स पे आए नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने आपको ऐसा क्यों बताया, उसका एक रीजन था, सो दैट यू कैन टेल मी हाउ टू डिफाइन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। हमने अभी अभी सीरीज कॉम्बिनेशन डिफाइन किया था, कैसे डिफाइन किया था, कैसे डिफाइन किया था? हाउ मेनी पॉइंट्स आर कॉमन? ओनली वन। तो इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हाट डू यू थिंक? कैसे डिफाइन करोगे? both the terminals are connected to each other, नहीं, 2 points, 2 electrical points. So when all the resistors are connected in such a way that there both the terminals are connected to 2 common या फिर same electrical points, तो ये एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट है ए, वो दूसरा इलेक्ट्रिकल पॉइंट है बी, ये ए और बी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स है, मतलब दे आर कनेक्टेड टू सम सोर्स ऑफ बैटरी. So when resistors are connected in such a way that there both the terminals are connected to 2 same electrical points, R1 का एक पॉइंट ए पे कनेक्टेड है, R2 का भी एक पॉइंट ए पे कनेक्टेड है, R1 का एक पॉइंट बी से कनेक्टेड है, तो R2 का भी एक पॉइंट बी से कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक सेल है, बैटरी है, जो भी लगाना है वो लगा दो, सोर्स ऑफ वोल्टेज है. इसको बोलते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन. क्या बोलते हो इसको? अब पिछले केस में सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने बोला करंट इज सेम बट पोटेंशियल ड्रॉप्स आर डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा, करंट्स आर डिफरेंट बट पोटेंशियल ड्रॉप्स आर सेम. क्यों? क्योंकि पहली बात तो आपने सारे रजिस्टर्स को, यहाँ पे 2 है, तीसरा भी होता, चौथा होता, पांचवा होता, छठा होता, जितने भी होते, सारे के सारे रजिस्टर कहाँ कनेक्टेड है? अक्रॉस द 2 टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी. मतलब बैटरी या सेल जितना R1 को वोल्टेज सप्लाई करेगा उतना ही R2 को करेगा. बट यहाँ पे जंक्शन पॉइंट्स इन्वॉल्व हो गए. जंक्शन पॉइंट में करंट क्या होता है? स्प्लिट होता है. इसका मतलब जंक्शन पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पे करंट के 2 पार्ट्स हो जाएंगे, एक होगा I1, दूसरा होगा I2. फिर वापस से करंट फ्लो होने के बाद बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा, कंबाउंड हो जाएगा, वापस से क्या बन जाएगा? I. तो यहाँ पे क्या सेम नहीं है? करंट. और क्या सेम है? वोल्टेजेस. तो इफ यू रिमेंबर, अभी हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, इन दिस केस both the points of all the resistors are connected to 2 same electrical points, और डायग्राम में A and B. In this case, potential drop across all the resistors are same but current are not same. क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप सेम था तो टोटल पोटेंशियल कितना लगाया था तुमने? सॉरी, पिछले केस में करंट सेम था, पोटेंशियल ड्रॉप अलग था, तो टोटल वोल्टेज कितना था? V. तो V क्या था? V1 प्लस V2. यहाँ पे V इक्वल टू V1 प्लस V2 से स्टार्ट करते हो, यहाँ पे जंक्शन पे क्या हो रहा है? I इक्वल टू I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर 1. इसके बाद क्या किया था? ओहम्स लॉ अप्लाई किया था आपने, तो यहाँ पे भी वही, ऑल्सो V1 इक्वल टू I1 R1 एंड V2 इक्वल टू I2 R2. लेकिन V1 और V2 तो सेम है, जैसे I1 I2 सेम था, यहाँ पे V1 V2 सेम है.
तो यहाँ से आपको मिल जाएगा I1 इक्वल टू वी अपॉन R1 और यहाँ से मिल जाएगा I2 इक्वल टू वी अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या किया था, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया था, तो यहाँ पे भी वही है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 सब्स्टिट्यूट कर दो। देयरफॉर I इक्वल टू I1, लेकिन I1 क्या है, V बाय R1, I2 क्या है, V बाय R2, तो V क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो देयरफॉर I इक्वल टू V कॉमन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इस V को डिवाइड कर दो, तो I बाय V इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। बट अगेन यू नो ओहम्स लॉ, V इक्वल टू IR, लेकिन यहाँ पे तो एक रेजिस्टेंस है नहीं, दो है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इक्विवेलेंट। लेकिन यहाँ पे ये पैरेलल है कि सीरीज है, तो फिर यहाँ पे इक्विवेलेंट को क्या बोलोगे, RP। पिछले केस में क्या हुआ था आपने, RS, अब क्या बोलोगे, RP। तो यहां से 1 अपॉन RP इक्वल टू I अपॉन V, क्योंकि इफ यू सी इक्वेशन नंबर 3 लेफ्ट हैंड साइड क्या है, I बाई V, राइट हैंड साइड क्या है उसका, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, और इक्वेशन नंबर 4 I बाई V इज 1 अपॉन RP, तो I बाई V के यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1 अपॉन RP। Therefore 1 upon RP इक्वल टू 1 upon R1 प्लस 1 upon R2, ये बन गया फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब इमेजिन मेरे पास दो रेजिस्टर्स है, एक है 2 ओहम का, एक है 4 ओहम का, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। टेल मी व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 3/4 कि 4/3? 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन 2, पहला कितना था, 2 ओहम का, दूसरा कितना था, 4 ओहम का। 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 इज 3/4, कितना होता है ये, हाफ और 1/4, 3/4, लेकिन ये रेसिप्रोकल है ना, तो क्या आएगा, 4/3 बराबर। अब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि क्यों करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप अगर कभी मार्केट में जाओगे तो बहुत सारे शॉप होते हैं, हमारे इधर भी एक है एवी इलेक्ट्रॉनिक्स करके, मैंने बताया था आपको, उनको बोलना आपके पास कौन कौन से वैल्यू के रजिस्टर अवेलेबल है, बता दो मेरे को। 1.33 मिलेगा, नहीं 1.33 है, वेरी गुड, नाइस रिंगटोन। तो 1.33 ऐसा कोई कंपनी होता नहीं है जो 1.33 का स्पेशल पर्पस रजिस्टर बनाए। तो अगर मेरे पास एक सर्किट है, मैं सर्किट डिजाइन कर रहा हूँ, मुझे कुछ पर्पस से एक सर्किट बनाना है और मुझे उस सर्किट के एक ब्रांच में 1.33 ही रजिस्टेंस चाहिए, नहीं है, हाफ है, 0.25 है, मतलब 2 है, 4 है, 2 ओम का मिल गया, 4 का भी मिल गया, 1 का भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 1.33 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक 2 लाएंगे, एक 4 लाएंगे, दोनों को पैरेलल में लगा देंगे, इक्विवेलेंट कितना बन गया, 1.33। दैट इज द आइडिया बिहाइंड पुटिंग रजिस्टर्स इन पैरेलल और सीरीज। तो सिर्फ याद रखना, करंट अगर सेम हो तो कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज। वोल्टेज सेम हो तो कौन सा है, पैरेलल। अगर करंट सेम है तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम नहीं है, और अगर पोटेंशियल ड्रॉप सेम है तो करंट सेम नहीं है। और यहाँ पे हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 का किया, अगर मेरे पास n रजिस्टर होते तो, हाँ, फॉर n रजिस्टर्स 1 अपॉन RP 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 up to 1 upon Rn। अब इमेजिन ये जो हमारे पास n रजिस्टर्स है, अगर इन सब की वैल्यू सेम हो गई तो क्या होगा, 1 अपॉन RP इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R n टाइम्स, तो कितना, n/R। तो RP क्या आ गया, R/n। अब नीट में एक बार क्वेश्चन था, विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स डिक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट का कम कौन से कॉम्बिनेशन में होगा, पैरेलल में। अगर मेरे पास 2-2 ओहम के 4 रेजिस्टेंसेस है और मैंने सीरीज में लगा दिए, तो कितना बन गया, 8।
उसी को पैरेलल में लगाया तो कितना बन गया 2/4 मतलब 1/2। तो कनेक्टिंग रजिस्टर्स इन सीरीज increases the effective resistance of the circuit and connecting resistors in parallel decreases the effective resistance of the circuit, right? तो कभी भी याद रखना जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से वैल्यू आपकी ज्यादा आ रही है तो वो सीरीज ही हो सकता है, और अगर कम आ रही है तो वो पैरेलल ही हो सकता है। अगर आपके पास दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन है दो दो रजिस्टर्स का और आपका आंसर आ गया 6 तो नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप दो 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 कनेक्ट करते जाओगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। दो दो के दो कनेक्ट कर दिए तो 1 हो गया, दो दो के 4 कनेक्ट कर दिए तो 1/2 हो गया, दो दो के 8 कनेक्ट कर दिए तो 1/4 मतलब 0.25 हो गया, दो दो के 16 कनेक्ट कर दिए 1/8 0.125 हो गया। So you will have to remember these few points. One terminal in common, both terminal connected between two same electrical points. Current is same, potential drop is same. Potential drop is not same, current is not same. Effective resistance increases, effective resistance decreases. यहाँ पे फॉर्मूला था R1 plus R2 plus R3 up to Rn. यहाँ पे था 1/Rp equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 up to 1/Rn. Good. So that's it for today.